जो जीव ठाकुर का चिंतन करता है, ठाकुर दर्शन देते हैं। मानवों की क्या चले, अगर कोई पशु भी याद करे तो भी आते हैं। आपने जैसे कथाओं के अंतर्गत श्रवण किया, रक्षा की भगवान ने किसकी? गजेंद्र की। आसीद गिरवरो राजा त्रकूट एति विश्रुता क्षीर देनामृत श्रीमान योजना युतमोच्छ्रिता। बोले एक बार एक गजेंद्र, एक हाथी क्षीर सागर के समीप द्वीप त्रिकूट नाम पर निवास करता था। और जब वो निवास करता था, एक दिन अपने बच्चों को लेकर के उस सरोवर पर आया है। और जब सरोवर पर आया, सरोवर में प्रवेश करके वो जल क्रीड़ा करने लग गया। आज मानव भी बहुत से जल क्रीड़ा करते हैं। ये हाथी जल क्रीड़ा करने लग गया साहब। अपनी सूंड में जल ले अपनी पत्नी के ऊपर डाले, उसकी पत्नी भी सूंड में जल ले अपने पति के ऊपर डाले। मदमस्त हो रहा था वह हाथी, लेकिन तभी मालूम नहीं उसका काल उसके समीप आया। वो ग्राह के रूप में काल आ गया। और जब ग्राह के रूप में वह काल आया, उसने आकर के पांव पकड़ लिया है गजेंद्र का। लेकिन गजेंद्र को कुछ ध्यान नहीं था। जब गजेंद्र को ध्यान नहीं, वह ग्राह उसके रक्त का पान करता चला गया। जब रक्त का पान किया, रक्त पान करने से उसकी थोड़ी शक्ति कम हुई है। तो गजेंद्र ने देखा, अरे मेरे पैर को तो एक ग्राह ने पकड़ रखा है। तो इस ग्राह ने अपने पांव को छुड़ाने का बहुत सा प्रयत्न किया, लेकिन वह ग्राह के बंधन से अपने आप को मुक्त न कर पाया। जब अपने आप को वह मुक्त न कर पाया, इसकी पत्नियों ने देखा, बच्चों ने देखा। इसकी पत्नी ने अपने पति की सूंड में सूंड लगा के इसे जल से बाहर खींचने का कहा। कुछ जल से बाहर खींच के तो लाए, लेकिन ग्राह ने फिर से ऐसे पानी के अंदर खींच लिया। ये ग्राह जलचर था, इसलिए जल में इसकी ताकत जो है पूरा काम करती थी। गजेंद्र थल पर रहने वाला था। यहां दोनों कभी ये बाहर खींच के ले जाए, फिर भीतर खींच के ले जाए। यहां आया 1000 वर्ष तक इनका इसी प्रकार से यह युद्ध होता रहा। लेकिन फिर भी ये गजेंद्र मुक्त न हो पाया। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। ये गजेंद्र जो है, ये भगवान की प्रार्थना करता है कि हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अब इसकी कोई सुनने वाला नहीं, इसने भगवान से प्रार्थना कर ली, हे कन्हैया आके मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, बचाओ। ये प्राण अब जाना चाहते हैं। और गजेंद्र ने कह दिया, हे हे गोविंद
राखो शरण हे गोविंद राखो शरण हे गोविंद राखो शरण हे गोविंद राखो शरण अभी तो जीवन हारे अब तो जीवन हारे हे गोविंद राखो शरण हे गाइए भाव से राखो शरण अभी तो जीवन हारे हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे नीर पीवन हेत गायो नीर पीवन हेतु गायो नीर पीवन हेत गायो नीर पीवन हेतु गायो सिंधु के किनारे सिंधु बीच वसत ग्राह सिंधु बीच बसत गाह चरण धर पछाड़े हे गोविंद राखो शरण रवे तो जीवन हारे हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे सूर्य कहे श्याम सुनो सूर्य कहे श्याम सुनो सूर्य का कहे सूर्य कहे श्याम सुनो श्याम सुनो श्याम सुनो श्याम सूर्य कहे सूर्य कहे श्याम सुनो कहे श्याम सूर्य कहे श्याम श्याम सुनो श्याम सुनो श्याम 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 सुनो सुनो श्याम सुनो सूर्य कहे श्याम सुनो शरण है तुम्हारे सूर्य कहे श्याम सुनो शरण है तुम्हारे हे गोविंद राखो शरण हे गोविंद राखो शरण हमें तो जीवन हारे हे गोविंद राखो शरण हमें तो जीवन हारे हमें तो जीवन हारे हमें तो जीवन हारे हारे
अब तो जीवन हारे। ये पुकारने लगा, सरोवर में से एक पुष्प ले लिया, सारा की सारा बदन इसका जल में डूब गया, केवल थोड़ी सी सूंड बची, तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो। और हरि का नाम पुकारा तो यहाँ गुरुजन कहते हैं जब प्रभु को पुकारा तो दौड़ पड़े प्रभु। गुरुजन कहते हैं जब इसमें क्या दो अक्षर ने हरि है, हाथी बैकुंठ में और थी हाथी के पास। प्रभु कितनी जल्दी आए, इतना शब्द कहा हाथी, हरि है? हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हा जब कहा तो हरि बैकुंठ में थे, और रा जब कहा, री जब कहा तो ठाकुर इसके पास आ गए हरि। हरि ने आकर के अपने चक्र सुदर्शन से ये ग्राह जो था इसका मस्तिष्क अलग कर दिया है, और गजेंद्र जो था इसे बचाया है प्रभु ने।